दोस्तों आज की एक्सप्लेनोवर्स की पेशकश है द मिडनाइट मूवी। ये मूवी वर्ष 2012 में रिलीज हुई थी, जो कि उत्तरी हॉलीवुड मूवी है। आपको बता दें कि ये काफी गजब की मूवी रही और इसकी स्टोरी भी काफी गजब की है। सो दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए समय को जाया न करते हुए शुरुआत करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। इस मूवी की शुरुआत एक मूवी हॉल को दिखाते हुए होती है, जहां पर काम करने वाले तीन दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। वो ये बात करते हैं कि अब बहुत रात हो चुकी है, हमें मूवी शुरू कर देनी चाहिए। उन्हीं दोस्तों में एक लड़की भी होती है जिसका नाम ब्रिजेट होता है। वही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। तभी बाइक पर बैठकर एक कपल वहां आता है और वो दोनों काउंटर पर जाते हैं टिकट लेने के लिए। तभी वहां पर ब्रिजेट का छोटा भाई भी आ जाता है जिसका नाम टिमी होता है। दरअसल वो भी यहाँ मूवी देखने ही आया था। तभी ब्रिजेट का दोस्त उसे ये कहकर मना कर देता है कि आधी रात को बच्चों को मूवी देखने की अनुमति नहीं है। तभी वहाँ पर टिमी की बहन ब्रिजेट भी वहाँ आ जाती है। वो उसे वापस घर जाने को कहती है कि तभी वहाँ ब्रिजेट का बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम जॉस होता है। वो ब्रिजेट को उसके साथ मूवी देखने के लिए कहता है, इसलिए दोनों जाकर हॉल के अंदर बैठ जाते हैं कि तभी उन लोगों के साथ जॉस का दोस्त भी आकर बैठ जाता है। यहीं पर हमें एक जासूस भी नजर आता है जो कि एक सीरियल किलर को वहां पर ढूंढने के लिए आया होता है। उस सीरियल किलर का नाम रेड था। फिर वही हॉल में जॉस का एक फ्रेंड भी आ जाता है। फिर वही जॉस की फीमेल फ्रेंड कहती है कि जो मूवी आज हम देखने जा रहे हैं वो आज से करीब 40 सालों पुरानी है। तब हकीकत में लोगों की जाने गई थी। ये लोग उसी सीरियल किलर की बात कर रहे थे जिसे वो जासूस यहाँ पर ढूंढने आया था। वो जासूस भी काउंटर पर जाकर मूवी की एक टिकट ले लेता है। साथ ही वो काउंटर पर एक तस्वीर दिखाते हुए उस आदमी के बारे में पूछता है जिसके बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद ब्रिजेट का फ्रेंड मूवी चालू कर देता है। मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ दोस्त मिलकर गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त उनकी गाड़ी वहां पर खराब हो जाती है। तभी उन दोस्तों में से एक लड़का मदद के लिए करीब के घर में जाता है, जहां पर एक औरत उस लड़के के मदद के लिए दरवाजा खोलती है। और वहीं उस मूवी हॉल में वो जासूस के पास भी एक और जासूस आकर बैठ जाता है और वो भी मूवी देखने लग जाता है। तभी मूवी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथों में एक अनोखा सा औजार होता है। वो उसकी धार को तेज करता है। यहाँ हमें समझ आता है कि जरूर ये कोई हथियार है। वहीं फिर वो दोनों जासूस आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब ये सीरियल किलर गायब हुआ, ये उसकी पहली फिल्म है। इस सीरियल किलर जिसका नाम रेड होता है, रेड के बारे में शायद यहाँ से हमें कुछ पता चल जाए। इस मूवी में जो अजीब सा आदमी था उसने एक अजीब सा मास्क भी पहना हुआ था, जो कि उस मूवी में ही उस गाड़ी वाले लड़के को मार देता है और उसे अपने साथ घसीट कर कहीं ले जाता हुआ नजर आता है। और फिर मूवी के टिकट काउंटर का सीन दिखाया जाता है जहां पर ड्रिंक खत्म हो जाती है, इसलिए ब्रिजेट का फ्रेंड ड्रिंक लेने के लिए एक जगह पर जाता है। वहां पर मूवी हॉल में मूवी देखकर डर जाती है ब्रिजेट और वो वहां से बाहर आ जाती है, जहां जॉस भी उसके साथ ही आ जाता है और उसे अंदर चलने को कहता है। फिर वही मूवी में अचानक से ब्रिजेट का वो फ्रेंड नजर आता है जो ड्रिंक लेने गया था। मूवी हॉल में जो भी लोग मूवी देख रहे होते हैं वो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी उस मूवी में ब्रिजेट के उस दोस्त को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही डर कर वहां से भागने लगता है कि उसके सामने वो सीरियल किलर जिसका नाम रेड होता है वो आ जाता है। वो अपने उस हथियार से उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। मूवी हॉल में बैठे हुए लोग इसे देखकर ज्यादा हैरान नहीं होते। वो सोचते हैं कि ये मूवी का ही हिस्सा है, इसीलिए वो मूवी को काफी एंजॉय करते हैं। इसी दौरान जॉस का एक दोस्त वॉशरूम में जाता है और उसी तरह का सीन मूवी में भी दिखाया जा रहा था और उन लोगों की आंखों के सामने वो किलर उसे भी मार डालता है। तब उसकी चीखें सुनकर ब्रिजेट की फ्रेंड वहां से उसकी आवाजें सुनने को जाती है। वहां पर उसे फर्श पर खून पड़ा हुआ नजर आता है। फिर मूवी में हमें उसी मूवी हॉल का काउंटर दिखाया जाता है जहां ब्रिजेट की दोस्त अकेली खड़ी होती है। ये देखकर वो सारे लोग काफी डर जाते हैं, जिससे उन्हें शक होता है और वो उसे देखने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन काउंटर पर तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। इसके बाद वो दोनों वॉशरूम की ओर जाते हैं। उन्हें उस फर्श पर खून पड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं
और अब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश में होते हैं। तभी उस जासूस को मूवी हॉल में ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी मिलता है। ब्रिजेट अपने छोटे भाई टिमी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जिस पर टिमी बताता है वो एक खिड़की को खुला देखकर वहां से अंदर चला आया। वो जासूस जो कि बाहर निकलने के लिए दरवाजा तोड़ रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी दौरान उन्हें मालूम होता है कि उनके मोबाइल में भी सिग्नल्स नहीं है, तो ब्रिजेट उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक आपातकालीन दरवाजा भी है। ये लोग उस दरवाजे को खोलने के लिए जाते हैं और खोलने की कोशिश करते हैं, पर ये दरवाजा भी उनसे नहीं खुलता। और अब वो सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अब तो हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वहाँ वो एक जासूस उन सभी को समझाता है कि हमें अगर अपनी जान बचानी है तो हम सबको एक साथ ही रहना होगा। वहीं फिर वो उन्हें 5 सालों पहले घटित हुई घटना के बारे में बताता है कि एक मेंटल हॉस्पिटल में एक रेड नाम का मरीज था, जो कि पिछले कई सालों से एक सीरियल किलर वाली मूवी को देख रहा था, जहां वो सीरियल किलर वाली मूवी के एक सीन को देखकर अपने हाथ को खुद ही नोच खाता है। फिर वो अपने ही खून से फर्श पर कुछ लिखता है और वहां से वो ना जाने कहां गायब हो जाता है। उस वक्त हॉस्पिटल के उस कमरे में सिवाय खून के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में रेड सीरियल किलर बन चुका था, जो कि एक साइको सीरियल किलर था जिसने हॉस्पिटल के सारे लोगों को मार दिया। फिर वहीं जब सारे लोग इस सीरियल किलर के बारे में बातें कर रहे थे, तभी ब्रिजेट का भाई टिमी मूवी हॉल में चला जाता है, जिसे वो किलर देख लेता है, जो टिमी को मारने की बजाय सब लोगों के सामने उसे लेकर आता है और खुद भी सबके सामने आ जाता है। फिर वही उन दोनों जासूस में से एक उस किलर को समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम शांत रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर वो रेड जो कि अब पूरी तरह से सीरियल किलर बन चुका था, इसलिए वो एक जासूस का गला काट देता है। ये देखकर एक जासूस उसे गोली मारने लगता है और वो जाकर हॉल में गिर जाता है। फिर वही मूवी में दिखाया जाता है वो उस जासूस को अपने साथ ले जा रहा था। फिर वो सारे लोग एक रूम की तरफ भाग रहे होते हैं और वो फिर उसी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहां से ब्रिजेट का भाई टिमी अंदर आया था। लेकिन तभी वो खिड़की जॉस की गर्लफ्रेंड के हाथ में गिर जाती है और वो जख्मी हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुनकर वो सीरियल किलर भी वहां पर आ जाता है, जहां पर वो एक जासूस सीरियल किलर को गोली मारने लगता है, पर उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। और मुसीबत की बात तो ये थी कि उस जासूस की गोलियां खत्म हो चुकी थी। यही ये सब देखकर जॉस का फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाता है, जहां पर वो सीरियल किलर डिटेक्टिव के पेट को चीरते काटते हुए जॉस की फ्रेंड को भी मार देता है। फिर मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि वो जॉस के फ्रेंड के मृतक शरीर को अपने साथ ले जा रहा था, जहाँ मूवी में वहाँ वही औरत नजर आती है जिसने वो गाड़ी वाले लड़के के लिए दरवाजा खोला था, और ये उसी किलर की माँ थी और वो भी अपने बेटे की ही तरह पागल थी। और वो रेड को कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया, अपने साथ अपनी एक फ्रेंड को भी ले आए। वहीं वो सारे लोग भागते हुए बाहर जाते हैं और सोचते हैं कि किलर को कैसे रोकें और उसे कैसे मारा जाए। फिर वहीं ब्रिजेट बताती है कि हमें पहले तो मूवी को बंद करना होगा। फिर जब वो लोग प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं, तब उसका दरवाजा उनसे नहीं खुलता। फिर वो प्रोजेक्टर विंडो के जरिए वहां से अंदर जाने का सोचते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर विंडो का काफी छोटा रास्ता होता है, जिस वजह से वो लोग टिमी को अंदर भेजते हैं। और जब टिमी आगे बढ़ रहा होता है, तब वो किलर उसे देख लेता है। लेकिन तभी जॉस वहां आकर किलर पर हमला कर देता है और टिमी को आगे बढ़ने को कहता है। टिमी किसी तरह प्रोजेक्टर रूम तक पहुंच जाता है और दूसरी तरफ किलर जॉस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। टिमी प्रोजेक्टर का प्लग निकाल देता है, उसके बाद भी प्रोजेक्टर बंद नहीं हो पाता और वो चलता ही रहता है। फिर उन लोगों को अंदर बुलाने के लिए टिमी दरवाजा खोल देता है। फिर उन्हीं में से एक आदमी उस प्रोजेक्टर को गिरा देता है और जॉस किलर से बच जाता है और वो किलर वहां से भाग जाता है। वो आदमी जिसने प्रोजेक्टर को गिराया था, वो रील उठाकर देखता है तो उसे नजर आता है कि किलर अभी भी इस मूवी में जिंदा है। और उसके देखते ही देखते वो प्रोजेक्टर खुद ब खुद एक बार फिर चालू हो जाता है और तभी वो किलर उस आदमी के पीछे पड़ जाता है और वो उसे भी बड़ी बुरी तरह से मार देता है। सभी लोग भागकर मूवी हॉल की तरफ जाते हैं और मूवी में वो किलर और उसकी मदर दोनों साथ साथ ही होते हैं। मूवी में किलर अपनी मदर से पूछता है कि क्या मूवी में बाहर कोई मुझसे डर रहा है। ये सुनकर किलर की माँ खिड़की से बाहर की ओर देखती है, जो कि उसे बताती है कि अभी एक लड़की है, लेकिन वो ज्यादा डरी हुई नहीं नजर आ रही।
यही देखकर जॉस को सारी बातें समझ आ जाती है। वो सबको बताता है कि किलर हमारे डर को महसूस कर सकता है। फिर वही किलर ब्रिजेट की एक और फ्रेंड को मार देता है और उसके शरीर को भी अपने साथ ले जा रहा होता है। ये देखकर ब्रिजेट काफी दुखी होती है। जॉस का फ्रेंड इतना देखते ही काफी डर जाता है और वो हॉल से बाहर चला जाता है। फिर वही किलर जब देखता है कि टिमी अकेला है, वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी टिमी वहां से भाग जाता है और जॉस के फ्रेंड से टकरा जाता है। और अब किलर जॉस के फ्रेंड को पकड़ लेता है, जहां पर वो किलर अपने उस हथियार को बिजली से जोड़ देता है, जिसमें दोनों को बहुत ही बुरी तरह का बिजली का करंट लगता है। लेकिन उस किलर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और जॉस का फ्रेंड इससे जलकर बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। वहीं जॉस पहुंच जाता है और ये सब देख के वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो उस किलर को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में ही वो किलर गायब हो जाता है। और इसीलिए जॉस वापस कमरे में जाता है, लेकिन कमरे में जाकर वो जो कुछ भी देखता है उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ब्रिजेट उस सीरियल किलर के कब्जे में होती है और वो बस उसे मारने ही वाला होता है कि जॉस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही वो किलर जॉस की आंख की तरफ अपना वो औजार फेंकता है और उसकी आंख इससे जख्मी हो जाती है। ये देखकर ब्रिजेट काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है और जॉस की ऐसी हालत देखकर वो काफी रोती है। और अब किलर टिमी के पीछे पड़ जाता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है, पर टिमी तो हॉल में ही छुपा हुआ होता है। इतनी ही देर में वहां पर ब्रिजेट भी आ जाती है। वो अपने भाई टिमी को समझाती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही हमारी कमजोरी है। अगर हम डरते हैं तो वो किलर हमें मार देगा। फिर वो दोनों अपनी आंखें बंद करके वहीं हॉल में ही बैठ जाते हैं और अब मूवी में वो सारा हॉल नजर आता है और साथ ही वो किलर भी नजर आता है, पर वो उन सभी को डराने की काफी कोशिश करता है। लेकिन उन दोनों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, इसलिए वो दोनों नहीं डरते। फिर वहीं जब वो किलर वहां से जाने लगता है, ब्रिजेट डरकर अपनी आंखें खोलती है। तब उस किलर को इसके बारे में पता चलता है और वो ब्रिजेट को अपने साथ अपनी उस मूवी के अंदर ले जाता है। यहीं ब्रिजेट की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है, जहां वो किलर अपने उस हथियार में धार लगा रहा होता है। फिर किसी तरह बचते बचाते ब्रिजेट उस कमरे से बाहर निकल आती है और वो देखती है कि एक कमरे में कई सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है, पर वो सारे लोग जख्मी थे और उनमें से कई तो मर चुके थे और ये सारा उस किलर का ही किया धराया है। फिर वहीं ब्रिजेट को जॉस भी नजर आता है, जो कि अभी जिंदा था। लेकिन तभी उस वक्त किलर की माँ वहां पर आ जाती है, जो ब्रिजेट के सिर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर ब्रिजेट को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके भाई को भी वहां पर बांध के रखा गया है। फिर वहीं वो किलर ब्रिजेट के पास आकर उसे काफी डराने की कोशिश करता है और वो ब्रिजेट को कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इतना कहकर वो उसके पैरों के नाखूनों को उखाड़ने लगता है, जिससे वो दर्द की वजह से काफी ज्यादा चीखने लगती है और एक एक करके उसके पैरों के सारे नाखूनों को उखाड़ देता है। वहीं जब वो दूसरे पैरों के नाखून उखाड़ने लगता है, वो बिल्कुल भी नहीं चीखती, बल्कि वो उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करती है और अपने डर पर भी काबू रखती है, जिसे देखकर किलर को काफी गुस्सा आता है और वो ब्रिजेट को गुस्से में नीचे फेंक देता है। उसी दौरान ब्रिजेट के हाथ एक नुकीली चीज लग जाती है और वो उस किलर को मार देती है। फिर वो टिमी को लेकर वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही किलर की माँ ब्रिजेट को पकड़ लेती है और वो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से टिमी आकर किलर की माँ पर हमला कर देता है और वो मर जाती है। फिर वहीं वो घर से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। ये सब अभी उस मूवी के अंदर ही हो रहा होता है, लेकिन किलर अभी भी उनकी जान के पीछे ही पड़ा होता है। भागते भागते टिमी गिर जाता है तो ब्रिजेट अपने भाई को उठाकर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये मूवी खत्म होने वाली थी और यहाँ पर वो टिमी को उठाकर बाहर की ओर ढकेल देती है और मूवी का यहाँ पर दी एंड हो जाता है और ब्रिजेट वो किलर मूवी के अंदर ही रह जाते हैं और टिमी बाहर निकल जाता है। इस तरह से टिमी की जान तो बच जाती है, लेकिन वहां ब्रिजेट और ब्रिजेट के सारे दोस्त और साथ ही वो दो जासूस और वो कपल्स जो मूवी देखने आए थे, वो सारे लोग उस मूवी में ही फंस जाते हैं, जिनमें से कई लोगों को तो वो सीरियल किलर रेड मार देता है और बाकियों की मौतें रहस्य बन जाती हैं। टिमी के मूवी से बाहर निकलते ही उसकी जान बच जाती है और वहां कुछ ही समय में पुलिस वाले भी आ जाते हैं और टिमी उन्हें सारा कुछ बता देता है। और क्योंकि टिमी अभी छोटा बच्चा होता है, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और यहीं पर ये द मिडनाइट मूवी भी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में एक और ऐसी ही जबरदस्त स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।